हेलो फ्रेंड्स, और आज का वीडियो रिलेटेड है रीट लेवल 1 में किस नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो सकता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। जैसा कि आपको पता ही होगा, 3-4 दिन पहले मैंने जनरल कैटेगरी के लिए एक वीडियो डाला था और आप लोगों ने फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे। Please subscribe the channel and hit the bell icon for new updates. Thank you. और ये वीडियो उस अनुमान पर आधारित है कि क्या ओबीसी की किस डिस्ट्रिक्ट में कैसी कट ऑफ रही थी और उसके आधार पर अब क्या कट ऑफ रह सकती है, और पदों के आधार पर भी। जैसा कि आप सबको पता ही है, लगभग 6400 के अराउंड पद बचे हुए हैं, तो उसके आधार पर हम देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि जो ईस्टर्न राजस्थान वाला एरिया है, जिसके अंदर अलवर, अजमेर, जयपुर और ये वाला एरिया आता है, सीकर वगैरह, वहाँ की कट ऑफ कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा रहती है वेस्टर्न राजस्थान के। और वेस्टर्न राजस्थान वाला एरिया जो जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और ये सारा एरिया होता है, यहाँ की चूरू वगैरह, वहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम रहती है। फर्स्ट चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि ये कोई हमने मतलब फाइनल कट ऑफ नहीं है, हमने अपने अनुमानित आंकड़ों के आधार पर बनाई है, पर उम्मीद है कि काफ़ी हद तक ये सही होगी। तो आइए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट शुरू कर लेते हैं ए अल्फ़ाबेट से। तो अगर मैं अजमेर की बात करूँ यहाँ पर, तो अजमेर में काफ़ी हाई रहती है कट ऑफ ओबीसी की भी। तो अजमेर की शायद 116 के अराउंड गई थी, 116 117 के। तो अब अजमेर की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ रह सकती है 113 से 114, और अगर वहाँ ज़्यादा पद खाली होते हैं तो 112 जा सकती है। वैसे कम चांसेस हैं, बट 113 से 114। और अगर अब अलवर की बात करें हम, जो वहाँ भी ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा रहती, शायद 117 के अराउंड गई थी ओबीसी की। अब वेटिंग और रीशफल में अब बीकानेर की देख सकते हैं, वो है 108 से 109 अराउंड। बीकानेर की कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम गई थी, इसलिए 108 से 109 ओबीसी की रह सकती है। आइए आगे और डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं बी अल्फ़ाबेट के। अगर हम यहाँ पर 12 की बात करें तो 12 की कट ऑफ रह सकती है 112 से 113। इसके अलावा अगर बात करें बूंदी की, तो बूंदी की भी काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी, इसलिए बूंदी के चांसेस हैं 116 से 117 के अराउंड रहने के। आइए अब वेस्टर्न पार्ट की बात कर लेते हैं, जहाँ की ओबीसी की काफ़ी कम गई थी। तो बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में अब रहने के चांसेस हैं 106 से 107 नंबर। बाड़मेर की रह सकती है 106 से 107 नंबर। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में बूंदी की थोड़ी सी ज़्यादा रह रही है, 116 से 117 अराउंड नंबर्स। बाड़मेर की कंपैरेटिवली कम थी, और काफ़ी लोगों को लास्ट टाइम अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ये डिस्ट्रिक्ट अलॉट भी हो गया था। तो अब देखते हैं इस बार क्या रहता है इसका हिसाब। अब आइए आगे हम और डिस्ट्रिक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो हम भरतपुर की बात करते हैं। आपको पता ही ईस्टर्न राजस्थान में आता है, तो भरतपुर में ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा गई थी। हाईएस्ट कट ऑफ भरतपुर, अलवर और अजमेर एरिया में ही गई थी। तो भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में 113 से 114 अराउंड रहने के चांसेस हैं। भीलवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो भीलवाड़ा में 111 से 112 के अराउंड कट ऑफ जा सकती है काफ़ी हद तक। और चित्तौड़गढ़ की अगर हम कट ऑफ देखें तो 108 से 109, क्योंकि ये थोड़ा सा वेस्टर्न राजस्थान का एरिया पड़ जाता है। तो चित्तौड़गढ़ की 108 से 109, 108 से 109 चित्तौड़गढ़ की थोड़े से कम रहने के चांसेस होते हैं। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में आपको जैसे पता होगा, अलवर, अजमेर और भरतपुर की काफ़ी हाई गई थी कट ऑफ, और चित्तौड़गढ़ की काफ़ी कम। आइए अब आगे और भी डिस्ट्रिक्ट्स का देख लेते हैं कि किसका क्या है। ये तो हमने बी और सी तक देखे हैं, जिन जिन के अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल थे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, अगर हम धौलपुर की बात करते हैं तो धौलपुर की भी 112 के 113 नंबर रहने के अराउंड है। मतलब इतने जिनके मार्क्स हैं उनको उनको धौलपुर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो सकता है। अब जैसलमेर की और जालौर की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ये पता है कि डीप डार्क जोन जैसलमेर और जालौर आते हैं, ये वेस्टर्न राजस्थान वाला एरिया है, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली और डिस्ट्रिक्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम कट ऑफ रहती है। तो जैसलमेर की बात अगर मैं करूँ तो 106 से 107 नंबर जैसलमेर की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। और वहीं जालौर की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो जालौर की कट ऑफ 106 से 107 नंबर ही अराउंड जा सकती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट थे दोनों वेस्टर्न। धौलपुर की हाँ काफ़ी गई थी, शायद 115 के अराउंड गई थी धौलपुर की, इसलिए 112 से 113।
इस बार जाने के चांसेस हैं। तो ये हो गए कुछ और डिस्ट्रिक्ट की बात। आइए आगे और देख लेते हैं कि किस-किस डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ अराउंड क्या रह सकती है। आइए हम कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की कट ऑफ रह सकती है 109 से 110 नंबर के अराउंड, ये थोड़ी-सी कम है। नागौर की थोड़ी-सी हाई है। अगर हम नागौर की बात करें तो 113 से 114 नंबर के अराउंड नागौर की रह सकती है। पाली डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी-सी कम कट ऑफ गई थी, इसलिए पाली डिस्ट्रिक्ट की इस बार ओबीसी की अराउंड 109 से और 110 मार्क्स तक रह सकती है। तो अगर आप थोड़ा-सा कंपैरिज़न करें तो आप देख सकते हैं कि नागौर डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी-सी हाई गई थी और जोधपुर और पाली डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी-सी कट ऑफ कम गई थी। तो ये तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हमने यहाँ देख लिए। आइए अब आगे थोड़े से और डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं और ये भी कुछ और में भी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जोधपुर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि जोधपुर की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो 109 या 110 ही रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। कि हम और डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें से जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं थोड़े से वहाँ के जो टीएसपी एरिया के आते हैं, पर वहाँ पर हम जो नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब आप समझ गए होंगे टीएसपी एरिया के नॉन टीएसपी पदों की। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में 108 से 109 के अराउंड रहने के चांसेस हैं। राजसमंद ये भी आता है टीएसपी जोन में, तो यहाँ भी ओबीसी की कट ऑफ 108 से 109 राउंड रह सकती है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो 107 से 108 रहने के चांसेस हैं। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो उदयपुर में 110 से लेके 111 नंबर्स रहने के चांसेस हैं। तो ये इन 4 टीएसपी एरिया की नॉन टीएसपी पोस्ट की हमने बात कर ली है, जिनकी कट ऑफ इतने रहने के चांसेस हैं। थोड़ी सी इनकी कम होती है कंपैरेटिवली ईस्टर्न, जो हमारा ईस्टर्न राजस्थान वाला एरिया होता है वहाँ से थोड़ी सी टीएसपी की कंपैरिजन में टीएसपी की हमेशा कम होती है। तो ये थोड़े से टीएसपी डिस्ट्रिक्ट्स की हमने बात कर ली है। इसके अलावा ये आपने चारों डिस्ट्रिक्ट देख लिए। अब इसके अलावा हम आगे बात कर लेते हैं कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, जैसे हनुमानगढ़ वगैरह का भी बचा है। तो आइए इन डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा भी है। तो अगर मैं गंगानगर की बात करूँ तो गंगानगर की भी काफ़ी गई थी। ये नॉर्थ राजस्थान वाले एरियाज़ हैं। तो गंगानगर की अगर बात करूँ तो 113 से लेके 114 नंबर के अराउंड रह सकती है ओबीसी की वेटिंग और रीशफल के लिए। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो झालावाड़ की 109 से 110 के अराउंड रहने के चांसेस हैं। और सॉरी ये गंगानगर ज़रा 2 बार टाइप हो गया है, तो इसे आप ज़रा इग्नोर करना। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूँ तो थोड़ी-सी कम है। 110 से 111 नंबर के अराउंड हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की नंबर्स रहने की कट ऑफ के लिए चांसेस हैं वेटिंग और रीशफल के। इन डिस्ट्रिक्ट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आप ज़्यादा लोगों ने पूछे थे, तो इसलिए आप ये देख लीजिए गंगानगर, हनुमानगढ़ और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर कट ऑफ मैंने इंक्लूड कर दी है। वैसे ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, बट हम लोगों ने ट्राई किया है कि जितनी सही हो सके उतनी बना ली जाए। ये आप खुद भी गणना के हिसाब से निकाल सकते हैं, पर आप लोगों का काफ़ी टाइम जाता है, इसलिए हमने ये यहाँ इंक्लूड कर दिया। आइए अब आगे और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की भी देख लेते हैं यहाँ पर जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पद खाली नहीं है। तो यहाँ पर ये कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं जिनमें पद खाली नहीं है। अब आप मैं सबसे इम्पोर्टेंट एक आपको बात बता देती हूँ। जैसा कि मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करे थे कि मैम रीशफल के बाद तो इन डिस्ट्रिक्ट में पद खाली होंगे, तो आप इनमें ऐसे 0 क्यों दिखा रही है? तो सुनिए, आपको मैं ये बात क्लियरली बता देती हूँ अभी। मैं यहाँ पर उस क्लियर डेटा की बात कर रही हूँ जो कि फ़रवरी में बीकानेर निदेशालय ने अवेलेबल कराया था और मार्च में भी उन्होंने अपने पोस्ट के बारे में बताया था। यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है कि बाद में क्या पद खाली होते हैं, किस तरह से पद खाली होते हैं, उस तरह की नहीं। इस टाइम वहाँ पर 0 है। रीशफल के बाद जो लोग इधर-उधर ट्रांसफ़र होते हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग खुद ही इस बात को सोच सकते हैं कि हाँ, वहाँ पद खाली होंगे। तो सब लोगों ने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करे थे, मुझे तो इसलिए लगा था कि आप लोग समझ गए होंगे, बट नहीं, फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ खुद ही क्लियर कर देती हूँ। तो पीछे कुछ पद दिए हुए थे, वहाँ पर 0 है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चूरू, दौसा, करौली, कोटा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर अभी इस टाइम रीशफल से पहले का जो बोल रही हूँ, प
उनमें थे सीकर, टोंक, कोट, जयपुर, चूरू, दौसा। मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर 0 हैं। इसके अलावा सवाई माधोपुर, सीकर, सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जहाँ पर अभी पद खाली हैं। बाद में रीशफल के बाद तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही होगा, तो वहाँ भी पद खाली हो जाएंगे, उनका अलग हिसाब होगा। वो भी अगर डेटा अवेलेबल हो पाया तो जरूर हम अपने चैनल पर उसको इंक्लूड कर देंगे। तो ये पूरा ओबीसी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके बारे की में गणना थी। मैंने यहाँ सारा क्लियर कर दिया। अगर इसके बाद भी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस रह गए हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। हो सकता है कि एक आध दिन मुझे रिप्लाई करने में लेट हो जाए कि बहुत ज़्यादा संख्या में कमेंट्स आते हैं, तो जो मुझे दिखते जाते हैं तुरंत का तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ। बट फिर भी मैं थोड़ा निकाल के ट्राई करती हूँ। शायद मैंने ऑलमोस्ट सभी के जो कमेंट्स हैं उनके मैंने जहाँ तक हो पाया है मुझसे रिप्लाई करे हैं मैंने। तो ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत गणना के बाद निकाला था। कोशिश तो पूरी की है कि जिससे कि आप लोगों को सब क्लियर हो जाए सभी डिस्ट्रिक्ट्स का, और बहुत ध्यान में रख के ही हमने कट ऑफ बनाई है। तो आपको बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा ये कुछ और डिस्ट्रिक्ट जो पीछे छूट गए थे उनका मैंने यहाँ डेटा फिर से लगा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तभी आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। फोर्स नहीं करूँगी, अगर आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, तभी शेयर करना। थैंक यू।